मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी मदर्स डे। आज हम बंधुत्व जाति एवं वर्ग नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इसमें महाभारत के रचयिता, ऐतिहासिक प्रामाणिकता, महाभारत का महत्व, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है और वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना गया है। जो ग्रंथ उन्होंने संस्कृत भाषा में गणेश जी से लिखवाया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि महाभारत का जो संकलन काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी माना गया है, यानी कि 1000 वर्ष, जो किसी एक व्यक्ति का जीवन काल होना लगभग असंभव है। महाभारत के जो असली कथाकार हैं वो भाट सारथी के माना गया है, जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। भाट सारथी युद्धों में जाते थे और योद्धाओं के जो पराक्रम हैं वो गाकर लोगों को सुनाते थे। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इस परंपरा पर ब्राह्मणों ने अधिकार कर लिया। महाभारत में व्याख्यान और उपदेशात्मक इसकी विषय वस्तु संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इस ग्रंथ का नाम जय संहिता था। बाद में इसमें 24,000 श्लोक जोड़े गए और इस ग्रंथ का नाम भारत पड़ा। उसके बाद में कालांतर में इसमें उपदेशात्मक व्याख्यात्मक प्रकरण जोड़े गए और इस ग्रंथ का नाम महाभारत पड़ा। महाभारत से हमें समाज के प्रति विभिन्न प्रकरणों से पता चलता है कि इस समय समाज में कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे दास प्रथा, सती प्रथा और स्त्री को एक वस्तु समझा जाना। महाभारत में ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राजा बनना। लेकिन ध्यान देने योग्य बात, प्यारे बच्चों, एक विशेष बात है यहाँ कि ज्येष्ठ पुत्र को सभी अधिकार प्राप्त थे राज्य के संबंध में, सिंहासन पर और छोटे भाइयों पर तथा पत्नी पर उसका अधिकार था और इनको संपत्ति समझा जाता था। युधिष्ठिर द्वारा दांव पर द्रौपदी और अपने भाइयों को तथा दुर्योधन द्वारा कर्ण अपने भाइयों और अपनी पत्नी को द्रुत कीड़ा में दांव पर लगाने से यह बात सिद्ध हो जाती है। तो लेकिन इसके बाद भी महाभारत में अनेक उपदेशात्मक संकलन है, जैसे माता के रूप में स्त्री का विशेष सम्मान। यह बात हमें कर्ण के प्रकरण से मालूम होती है। कर्ण अपनी माता राधे का सम्मान के साथ नाम लेता है, सम्मान करता है और उत्तम पुत्र पैदा करने वाली माताओं के का विशेष सम्मान किया जाता था। माताएं भी अपने पुत्रों को उचित शिक्षा देती थी। इसका एक उदाहरण गांधारी से मिलता है, जो दुर्योधन को कहती है कि लोभ और क्रोध दोनों मानव के शत्रु हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। दास प्रथा के प्रकरण में जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि वो अगले दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी आएगा और प्यारे बच्चों, भीष्म पितामह ये समझ जाता है कि कल उसका युद्ध में आखिरी दिन है और वो अपने दासों को मुक्त कर देता है दासता से। दास कहते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई? तो भीष्म कहता है कि तुम नागरिक हो, दास होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक प्रकरण में उत्तर भी अर्जुन को कहता है कि हे अर्जुन, मैं आपका दास होना भी गौरव महसूस करूंगा।
तो यहाँ अर्जुन कहता है उत्तर को कि दास्ता का स्वाद हम चख चुके हैं, भगवान किसी को कोई किसी का भी दास ना बनाए। एक प्रकरण में अर्जुन को कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने आपको आपकी पत्नी को दांव पर लगा दिया। तो यहाँ अर्जुन कहता है कि अगर समाज ये समझ जाए कि द्रुत एक बहुत बुरी बीमारी है, एक दुर्व्यसन है, अगर युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी इतना बाध्य कर देती है कि वो अपने राज्य, अपने भाइयों और पत्नी को जुए में हार जाता है, अगर जनसाधारण इस दुर्व्यसन से बच जाएगा तो ये सौदा बहुत ही सस्ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा और राजकुमार स्वयं दुख उठाकर भी जनसाधारण के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते थे। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, संपूर्ण साहित्य का समर्थन करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला एक महाकाव्य है। अब हम आते हैं वर्ण व्यवस्था पे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इस पर विशेष चर्चा की गई है। अब बच्चों ध्यान देने योग्य बात है जो महाभारत से हमें पता चलती है, क्या कि हर व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर भी 4 वर्ण मौजूद हैं। जैसे पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण वर्ण। काम क्या था? पढ़ने और पढ़ाने का। तो हमारा ये हिस्सा, हमारा ये जो मुख है, ये ब्राह्मण वर्ग है। राज्य का भार, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का भार प्यारे बच्चों किस पर था? दूसरे वर्ण क्षत्रिय पर। हमारे शरीर की सुरक्षा का भार किस पर है? हमारे हाथों पर। दूसरा वर्ण क्या हो गया प्यारे बच्चों? हमारे हाथ। तीसरा वर्ण प्यारे बच्चों क्या था? वैश्य, जो धन उपार्जन में लगे रहते थे। हम किसके लिए कमाते हैं? अपने पेट के लिए। तो हमारा तीसरा वर्ण प्यारे बच्चों हमारा पेट हो गया। चौथा वर्ण का भार क्या था? शूद्रों पर ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो हमारे शरीर का जो चौथा हिस्सा है वो है पैर, जो हमें जहाँ भी ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, तो ये काम हमारे पैर करते हैं। तो 4 वर्ण हर एक आदमी में है। तो छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी बराबर हैं। इसका उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है और ये शिक्षा भी मिलती है। और 4 वर्णों का विशेष महत्व है। जैसे हमारे शरीर में इन 4 भागों का विशेष महत्व है, और अगर कोई भी एक अंग नहीं है तो प्यारे बच्चों शरीर अधूरा है। इसी तरह 4 वर्णों के अनुसार समाज अधूरा था। यहाँ 2 बातें और ध्यान देने योग्य है महाभारत से, जो हमें समाज में एकता बनाए रखने के लिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने के लिए इंगित करते हैं। जैसे मदर देश के जो शासक हैं, कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करना। दूसरा, कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनना। तो कोई छोटा बड़ा नहीं था, सभी का विशेष महत्व है। इसलिए प्यारे बच्चों महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी को समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। सभी समान हैं, कार्य अलग अलग है। महाभारत में एक 5वां वर्ण, जो 4 वर्ण है उनसे परे था एक चांडाल वर्ग, लेकिन उन्होंने भी ब्राह्मणीय इस विचारधारा का इनको आत्मसात कर लिया। लेकिन मातंग की कथा से हमें पता चलता है कि उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए महाभारत से? सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी समान हैं, कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, 4 वर्ण हर व्यक्ति में है। इसीलिए हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों एक विशेष बात है कि सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम शिक्षा विभाग, सरकार सभी आपके साथ हैं। आपकी बस